तो हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बाय वाला राम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं किसके बारे में? हृदय चक्र के बारे में, यानी कि कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल जानने से पहले सबसे पहले हम लोग हृदय के बारे में जानना होगा। हमने पिछली वाली वीडियो में हृदय के बारे में बताया है। अगर आपने हृदय के बारे में नहीं पढ़ा, उस वीडियो को नहीं देखा, एक बार आप उस वीडियो को जाके देखें। तो आइए सबसे पहले हम लोग हृदय को एक बार रिकॉल करते हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो जो हृदय होता है वो मानव शरीर का एक मांसपेशिया से बना अंग होता है, यानी कि वह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। बहुत लोग कहते हैं कितने लोग कहते हैं शीशे का दिल था, पत्थर का दिल था। ये सब एक कहानी है, बोलने की बात है। लेकिन जो हृदय है, जो दिल है, वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांसपेशिया से बना अंग होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह रक्त को, ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना, यानी कि पूरे शरीर में पहुंचाने के कार्य को करता है। अगर इसको आम भाषा में हम लोग बोले हृदय को, तो जो जो हृदय होता है वह एक मोटर के जैसे होता है। जैसे जो पानी के जो मोटर होते हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, भेजने के कार्य को करते हैं। ठीक वैसे जो हार्ट है वो क्या करता है? रक्त को एक जगह से बॉडी के पूरे शरीर, पूरे बॉडी के पूरे अंग तक क्या करता है? वो पहुंचाता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं हृदय चक्र के बारे में, यानी कि कार्डियक साइकिल के बारे में। तो जो कार्डियक साइकिल है तो मेनली हम उसे कहते हैं जब ब्लड एक बार में क्या करता है? पूरी बॉडी में रक्त को पहुंचाना और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि जो जो वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, उस ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों से फिर से दोबारा कहाँ लाता है? हार्ट में लाना, और उसको फिर से पूरे बॉडी में क्या करना? उसको भेजना। इस प्रक्रिया को, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, यानी कि हृदय चक्र को बोलते हैं। यह चक्र 0.8 सेकेंड में पूरा होता है और यह निरंतर 24 घंटे अपने कार्य को बिना रुके और बिना थके करता है। तो जो कार्डियक साइकिल है, मतलब जो हृदय चक्र है, इसके दो चरण होते हैं, जिसे हम लोग एक को शिथिल मतलब डायस्टोल फेज बोलते हैं और दूसरे को संकुचन यानी कि सिस्टोल बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में जानते हैं, मतलब कि शिथिल और संकुचन के बारे में जानते हैं। तो एक आम भाषा में अगर हम लोग एक लाइन में बोले तो शिथिल यानी कि जो डायस्टोल होता है, जो डायस्टोल हम उसे कहते हैं जब हार्ट के जो चेंबर होते हैं वो रिलैक्स फेज में हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है? उस चेंबर में ब्लड को क्या करता है? शिथिल फेज में वो ब्लड को अपने चेंबर में भरता है। फिर अगर हम लोग वही एक लाइन में बात करें सिस्टोल के बारे में, तो संकुचन के बारे में, तो संकुचन फेज वह होता है जब हार्ट क्या करता है? अपने चेंबर से शरीर के विभिन्न अंगों में या चेंबरों में क्या करता है? अपने चेंबर से रक्त को भेजने के कार्य को करता है, यानी कि वो सिकुड़ता है। जब सिकुड़ेगा तो उसमें प्रेशर लगेगा, जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? शरीर के विभिन्न अंगों तक और यहाँ तक कि चेंबरों तक क्या करता है? उसको भेजने के कार्य को करता है। आइए अब हम लोग संक्षेप में डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में जानते हैं। तो जो डायस्टोल और सिस्टोल है, यहाँ पे हमने दो चित्र के द्वारा यहाँ पे डायस्टोल और सिस्टोल के फेज को, स्थिति को दिखाया है। यहाँ पे जो पहला हार्ट है, यानी कि जो पहला में हार्ट का, हृदय का जो फिगर बनाया है, उसमें हमने संकुचन स्थिति को दिखाया है, और जो दूसरा बनाया है उसमें शिथिल स्थिति को दिखाया है। तो अब हम लोग बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल यानी कि अलिन संकुचन। अलिन संकुचन मतलब कि जो हार्ट के जो सबसे ऊपरी वाले चेंबर होते हैं, दो चेंबर जो सबसे ऊपर होते हैं, चार चेंबर में से जो सबसे जो ऊपर होता है, दो चेंबर, उसको हम लोग अलिन यानी कि एट्रियल चेंबर बोलते हैं। जब एट्रियल चेंबर यानी कि जब अलिन संकुचन करता है, किस अवस्था में करता है? जब वेना केवा के द्वारा, जब ये डायस्टोल की स्थिति में जब रहता है, तो ये क्या करता है? वेना केवा के द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
कहते हैं। वो क्या करता है, ये जो एट्रियल है यानी कि ये जो अलिंद है, ये क्या करता है उस टाइम, किस टाइम, डायस्टोल के टाइम, वो उसमें क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भर लेता है। जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भरता है तब कुछ ही देर बाद क्या करता है, सिस्टोल फेज करता है। यानी कि जब वो सिस्टोल करता है यानी कि एट्रियल से अलिंद से वेंट्रिकल के तरफ ब्लड को भेजना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियल संकुचन बोलते हैं, यानी कि एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। वहीं हम लोग लेफ्ट चेंबर की बात करें, मतलब बायां वाला जो चेंबर है, ये वाला जो चेंबर आप लोगों को दिख रहा होगा एट्रियल, जो लेफ्ट वाला जो अलिंद संकुचन जब करता है, इसमें क्या होता है, सिस्टोल के डायस्टोल के टाइम ये क्या करता है, पल्मोनरी से मतलब कि लंग से क्या करता है, वो रक्त को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, इसमें अपने एट्रियल में मतलब अलिंद में भरता है। अलिंद में भरने के बाद जब वो सिस्टोल करता है तो अलिंद से निलय के तरफ ब्लड क्या होता है, आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल। उसी फेज को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल की बात किया है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में, मतलब निलय संकुचन के बारे में। जो हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर जो होते हैं उससे हम लोग अलिंद बोलते हैं, और जो सबसे 2 नीचे वाले जो चेंबर होते हैं उसे हम लोग निलय बोलते हैं। तो निलय जो चेंबर होते हैं उसके सिस्टोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल, हम लोग यहाँ पे राइट वाले चेंबर के बारे में बात करेंगे, जो राइट वाला निलय चेंबर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो राइट वाला जो निलय जो चेंबर होता है, इसमें एट्रियल से अलिंद से आए हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है, वो क्या करता है, संकुचन करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो निलय वाला जो रक्त है वो सीधे धमनी के द्वारा पल्मोनरी में क्या कर दिया जाएगा, उसको फेफड़ों में भेज दिया जाएगा। क्यों भेज दिया जाएगा, ताकि वहां पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाए और वो फिर दोबारा क्या करे, वो हार्ट में आए और पूरे बॉडी को सप्लाई करे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बाया वाला चेंबर मतलब कि बाया निलय की बात करें, तो जो बाया वाला निलय होता है इसमें हम लोग जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्या करता है, जो अलिंद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निलय में आए हुए हैं, तो वेंट्रिकल सिस्टोल के द्वारा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि जो निलय में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चेंबर क्या करेगा, संकुचन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, महाधमनी में, इसको महाधमनी के द्वारा इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, बॉडी के सारे अंग तक, बॉडी के हर एक पार्ट तक उसको क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एट्रियल और वेंट्रिकल डायस्टोल के बारे में। जो वेंट्रिकल है और एट्रियल है, ये दोनों डायस्टोल करते हैं, यानी कि शिथिल करते हैं। क्यों करते हैं, जब उनके चेंबर में एट्रियल हो चाहे वेंट्रिकल हो, जब उनके चेंबर में जब ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी कि जब उसमें ब्लड पूरा खाली हो जाएगा, जब वो रेस्ट फेज में आ जाएंगे, यानी कि वो आराम फेज में आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, डायस्टोल करेंगे, यानी कि वो अपने चेंबर को विभिन्न अंगों से ब्लड से क्या करेंगे, उसको भरेंगे। अगर एट्रियल डायस्टोल की बात करें, तो जो एट्रियल डायस्टोल है वो क्या करेगा, बॉडी के विभिन्न अंगों से क्या करेगा, रक्त को अपने एट्रियल में मतलब कि अलिंद में भरेगा। अगर वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करें, तो वेंट्रिकल जो डायस्टोल है वो क्या करेगा, अलिंद से क्या करेगा, अपने ब्लड को लेगा किसमें, वेंट्रिकल चेंबर में, यानी कि निलय में अपने ब्लड को क्या करेगा, भरेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हृदय चक्र के बारे में पढ़ा, मतलब कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा। एक और लोगों के मन में विचार आता है कि अगर जब चेंबर में, जब कक्ष में जब प्रेशर लगती है, तो फिर दोबारा जो ब्लड है वो ऊपर यानी कि निलय से अलिंद की तरफ क्यों नहीं जाता। तो आपने बिल्कुल सोचा, सही सोचा, ये इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अलिंद और निलय के बीच में एक वाल्व लगे होते हैं, जिससे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट साइड में होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो बाया साइड में होता है उसे हम लोग माइट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। यह वाल्व ब्लड को फिर से बैक दूसरे चेंबर में ना चला जाए, इसलिए यह वाल्व क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए कार्य को करते हैं। यह कब खुलते हैं, जब अलिंद से
वेंट्रिकल के तरफ यानी कि ऊपर से नीचे के तरफ जब ब्लड आता है तो क्या करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व वो अपने दरवाजे को खोल देता है। जब वो चला जाता है किसमें, निलय में जब आ जाता है तो अपने वो दरवाजे को लॉक कर देता है, बंद कर देता है, ताकि निलय से फिर से ब्लड कहाँ ना जाए, अलिंद में ना चला जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिस्टोल के टाइम क्या हो रहा है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं तो माइमिट्रल वाल्व है वो बंद हो चुका है। तो सिस्टोल के टाइम में क्या होता है, जब सिस्टोल का जब समय होता है तो निलय में जो रक्त है वो क्या करते हैं, वो चेम्बर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि संकुचन करता है। संकुचन के लिए क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर जो चेम्बर होते हैं उसके दीवारों पे क्या होती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होती है, दबाव होती है। इसके कारण कहीं ये ब्लड फिर दोबारा अलिंद में ना चला जाए, इसलिए जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, माइट्रल वाल्व है, ये क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। और पल्मोनरी वाल्व क्या होते हैं, यहाँ पे खुल जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड पल्मोनरी यानी कि लंग्स में रक्त चला जाता है। क्यों चला जाता है, ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में जो वेंट्रिकल है, जो राइट साइड में जो निलय वाला जो चेम्बर है, इसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इसमें से कहाँ भेज दिया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है, यानी कि फेफड़ों में भेज दिया जाता है। यही हम लोग बाएं साइड के हट के बाएं साइड वेंट्रिकल की बात करें, जब वेंट्रिकल सकुशन जब करता है तो क्या होते हैं, माइट्रल जो वाल्व होते हैं ये लॉक हो जाते हैं, ताकि अलिंद में यह ब्लड वेंट्रिकल से मतलब कि निलय से अलिंद में ब्लड ना चला जाए, इसलिए माइट्रल जो वाल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। और कौन से दरवाजे खुल जाते हैं, महाधमनी वाले दरवाजा खुल जाते हैं, ताकि अगर निलय वाला चेम्बर है अगर संकुचन करे, कॉन्ट्रेक्शन करे, तो क्या हो, सीधी जो ब्लड है वो महाधमनी से पूरे बॉडी तक क्या हो जाए, वो चली जाए, पूरे बॉडी तक पहुंच सके। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत विस्तार रूप से हृदय चक्र के बारे में पढ़ा, मतलब कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा। तो आपको इस वीडियो से अगर कोई कुछ भी थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों यारों के पास भेजें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।